जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा नराज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार प्रत्येक द्रव्य को स्वयं के स्वचतुष्टय में स्थित सिद्ध करता है। विश्व में अनंत द्रव्य है और वे सभी द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय में वास करते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों को एक शब्द में चतुष्टय कहते हैं। और द्रव्य अपनी ही मर्यादा में रहता है, इस वजह से उसे अपने स्व चतुष्टय में रहता हुआ कहते हैं। आचार्य कुंदकुंद देव ने बंध अधिकार में एक जीव को दूसरे जीव के जीवन और मरण का अकर्ता सिद्ध किया, एक जीव को दूसरे जीव का सुख दुख देने का अकर्ता सिद्ध किया है। यह प्रकरण चल रहा है कि न मैं किसी को झिलाता हूं, न मैं किसी को सुखी दुखी करता हूं। सब जो होता है वह कर्म के उदय के अनुसार होता है और प्रत्येक घटना के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है। प्रत्येक जीव का कर्म का उदय कारणभूत है। गौतम स्वामी का काल नहीं पका था, इसलिए 66 दिन तक महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि उन्हें सुनने को नहीं मिली। मगर वे गौतम स्वामी ही थे कि जिनकी वजह से समोसरण में बैठे हुए बाकी जीवों को भी
भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने को नहीं मिली। यदि वे समूह शरण में होते तो बाकी जीव भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन लेते। मगर सत्य यह है कि जितने भी जीव समूह शरण में बैठे थे, उन सभी के पुण्य का उदय नहीं आया था कि परमात्मा की दिव्य ध्वनि उन्हें सुनने को मिले। हमारी निमित्ताधीन दृष्टि के कारण ऐसा लगता है कि एक ही निमित्त के कारण यह घटना घटी है। जैसे एक नाव में 100 यात्री यात्रा करते और एक पापी बैठा हो तो कहते हैं ना कि एक की वजह से यह नाव डूब गई। वो एक कोई पापी है उसकी वजह से। तो एक पापी 99 को डुबा सकता था, तो 99 पुण्यात्मा मिलकर के इस एक पापी को क्यों नहीं बचा पाए। आशय यह है कि प्रत्येक जीव का स्वयं का ही उस समय का उदय है, मगर उस उदय में फिर किस प्रकार से पुरुषार्थ करना यह भी जीव की स्वतंत्र योग्यता है। नीलांजना की मृत्यु हुई तो राजा ऋषभदेव ने नीलांजना को मरते हुए देखा, तो सिर्फ राजा ऋषभदेव ने ही थोड़ी देखा था, वहां पर और भी तो लोग थे जिन्होंने नीलांजना को मरते हुए देखा। स्वर्ग के देव ने तो दूसरी नीलांजना की तैयारी की, मगर बाकी जीवों को वैराग्य क्यों नहीं आया और राजा ऋषभदेव को ही क्यों आया। तो उसमें भी घटना घटित होती है, वह भी सबके अपने अपने उदय से, और उसमें भी जो दृष्टिकोण होता है वह भी सभी जीव का अपना अपना पुरुषार्थ है। इसलिए एक घटना को देख करके हर किसी को वैराग्य नहीं आता। जैसे आकाश में टूटता हुआ तारा देख करके, या सिर पर एक बाल सफेद देख करके, या बिजली के चमकार के कारण, या आकाश में बने हुए जो बादल है उन बादलों के बिखरने के कारण, या फिर आकाश में बनने वाला जो इंद्रधनुष है उन इंद्रधनुष के बिखरने के कारण, ऐसी बहुत सी घटना है कि जहां छोटी छोटी घटना में किसी जीव को ऐसा क्षणिक का बोध हुआ कि पूरा जीवन समझ में आ गया कि जन्म से लेकर के अब तक जितना भी राजमहल तैयार किया था, आकाश में भी उसने राजमहल को देखा, और थोड़ी देर पहले वो राजमहल बना है और बिखर गया। तो देखते ही अपना राजमहल है, वो उस राजा को स्मरण में आया, विचार चला, चिंतन चला, और क्षणिक का बोध होते ही क्षणिक से अलग होकर फिर अब आश्रय किसका लूं ये शंका हुई। ये बात खास है, क्षणिक का बोध होना और बोध होने के बाद में नित्य का आश्रय भी लेना। पता तो चला कि आग में हाथ रखा तो हाथ जला, अब क्या करूं, तो उसके लिए उसे पता होना चाहिए कि यहां मरहम है। तो क्षणिक का बोध भी हुआ और नित्य ध्रुव चैतन्य तत्व का आश्रय लिया। ये जो बात है, इसलिए राजा ऋषभदेव यदि वहां पर नहीं होते और कोई दूसरा होता तो यह हो सकता था कि नीलांजना की मृत्यु हुई और दूसरी नीलांजना के नृत्य को देखने का भाव आए, या ऐसा भी हो सकता था एक नीलांजना की मृत्यु हो और फिर इतना डिप्रेशन में चला जाए, निराश हो जाए कि अरे ये नीलांजना मर गई, अरे मेरा नृत्य है वह देखना अधूरा रह गया। तो वह राजा ऋषभदेव को नीलांजना की मृत्यु के बाद में डिप्रेशन नहीं आया। और मुनि क्यों हुए? क्योंकि नीलांजना की मृत्यु को देखने से पहले उन्होंने न्यायक देव की अमृत सत्ता को देख लिया था। उनके पास में कोई आधार था कि एक जगह से ठोकर खाई तो अब मैं कहां जाऊं। ये अज्ञानी क्या करता है, एक जगह से ठोकर खाता है तो दूसरी जगह जाता है, और ज्ञानी वो एक जगह से ठोकर खाकर के सभी को समझ लेते कि सब ऐसे ही है, और वे अपने आत्म स्वरूप में जाते हैं। इसी कारण से, क्योंकि ज्ञानी आशा के स्वरूप को समझ चुका है, आगे 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 कुछ न कुछ आशा। एक आदमी है जो गाय को
खींच करके लेकर के जा रहा है, कितना भी उसे खींच रहा है, मगर गाय जा ही नहीं रही। उसे लेकर के जाना है, मगर किसी फकीर ने उसे कह दिया कि हाथ में थोड़ी हरी घास रख, और तू उसे नहीं मारेगा तो भी वह आगे आगे जाएगी। और गाय ने उस देखा, घास को देखते देखते ऑटोमेटिक आगे आगे चलती है। उसे कोई पीछे से मारता नहीं है, कोई उसे कहता नहीं है चल तू, मगर वो चल रही है, क्योंकि आगे उसे घास दिखाई दे रही है। उस घास का नाम वह आशा है। वो गाय को ही नहीं, प्रत्येक अज्ञानी को वो दिखाई देती है, कल कल कल। और उसके पास में कोई आधार नहीं है ध्रुव सत्ता का। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा के पास में अपने चैतन्य स्वरूप में लीन होने का आधार जो है, वह होने से वे इतने निर्भय रहते हैं, निशंक रहते हैं। और जो अपने संबंध में निशंक हो गया कि मैं मरने वाला नहीं हूं, तो फिर मैं दूसरे को मारने वाला भी नहीं हूं, क्योंकि यह श्रद्धा दोनों ओर से घटित होती है। दोनों ओर से। जो खुद इतना अहंकार से भरा हुआ होगा, उसको ही यह लगेगा कि उसको इस बात का बुरा तो नहीं लगा होगा ने, उसका अपमान क्यों हुआ, मेरा अपमान हुआ, ऐसा मुझे दर्द हुआ तो मेरे मित्र का अपमान हुआ, उसका उसका भी दुख मुझे हुआ। उसका दुख इस वजह से नहीं है कि उसका अपमान हुआ, मेरे अंदर अहंकार इतना भरा पड़ा है। हमारी वृत्तियों को तुम देखोगे तो पता चलेगा, कुत्ता भी हमारी वृत्तियों को जानता है। थोड़ी देर पूंछ हिलाता है, उसे पता है आदमी को खुश करना हो, थोड़ी देर पूंछ हिलाओ। एक कुत्ता भी मनुष्य को गुलाम बना सकता है। हमारी हालत ऐसे ही है। थोड़ी देर कोई तुम्हारी तारीफ कर दे, तुम खुश हो जाते हो, उछल कूद करने लगते हो, वो नित्य सत्ता को भूल जाते हो। ज्ञानी अर्थात इतने अप्रभावित, वो लोहे का जैसे प्रोटेक्शन, वज्र का प्रोटेक्शन जिनके अंदर है, कि वहां पर अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने को बंद से न्यारा देखते हैं और अकर्ता देखते हैं। उन्हें कुछ लेना ही नहीं है, लेना नहीं है और देना नहीं है, ये श्रद्धा, क्योंकि अंदर अवकाश नहीं है। ऐसा परिपूर्ण स्वरूप, जब अपने चैतन्य स्वरूप की पूर्णता, परिपूर्णता, परिपूर्णता, अज्ञानी उसमें रस लेकर के अट्रैक्ट होता जाता है। जैसे ही तुम्हारी थोड़ी तारीफ कर दी, सब्जी अच्छी बनी, रोटी अच्छी बनी, अरे तुम्हारे कपड़े अच्छे, तुम्हारा घर अच्छा, गाड़ी अच्छी, कुछ भी अच्छा कहते ही गुदगुदी जो होती है, उसका कारण है अटेंशन वहां पर रस लेता है। ज्ञानी का अटेंशन वहां से कट जाता है, वो अपने में आते हैं। और वो तभी हो सकता है जो ध्रुव का जोर आया हो, वरना धर्म ही नहीं है। बार बार यहां पर, इसलिए यह सत्संग की महिमा है, इसलिए एकांत की महिमा है, क्योंकि एकांत में जो उसने अनुभव किया है वही उसे समझ में आता है। धीरे 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 ज्ञानी सब कुछ समझता है। वो नित्य ध्रुव, अनित्य के आकर्षण के कारण वह नित्य सत्ता को भूल जाना, यह है कि मैं पर पदार्थों को सुखी करता हूं, पर पदार्थों को दुखी करता हूं नहीं। सभी जीव अपनी कल्पना से ही सुखी दुखी होते रहते हैं। मन के विकल्पों से ही। रात को सपने में कौन आया? कोई नहीं। सपने के अंदर कौन आया? कोई नहीं। सब वहां पर तुम अकेले ही हो। मगर जो कल्पना हो रही है, ये है, मेरे पास इतना धन आया, गाड़ी आई, ये जो विचार चलता है, उस विचार से उस कल्पना लोक के झूठे लोक में रहने की आदत पड़ जाती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी उस झूठे लोक से अब मुक्त हो गया है। वह सदा काल जागृत है। ये जागृति, ये ज्ञानी की दशा बताते हैं कि मैं किसी को सुखी दुखी करता नहीं हूं। अज्ञानी जो ये नशे में है कि मैं दूसरे को सुखी दुखी करता हूं, ये नशा दूर करने जैसा है। जब भी तुम्हें दुख हुआ होगा तो समझना कि मैंने उसके लिए इतना किया और उसका अंत क्या आया, वो खुद ही कारण हूं। मैंने ये किया था ने, मैंने उसके लिए इतना किया था ने। यदि तुम अनादि अनंत यात्रा, ये सूत्र है, हमेशा याद रखने जैसा है कि दूसरे के लिए कुछ भी नहीं करता हूं। वो जो आपको बताया ने, मैं भी जो कुछ कर रहा हूं वो अपने लिए ही कर रहा हूं। कोई भी जीव स्वार्थी ही होता है। फिर मैं हूं, कोई भी जीव
स्वार्थी ही होता है और यही वस्तु का स्वरूप है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो दूसरे का हित करना चाहता हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ न कुछ आशा तो है ना। जिन शासन की प्रभाव ना करनी है, उसमें भी जिन शासन की प्रभाव ना करने की आशा है। कुछ तो है ना, कुछ तो है ना। संपूर्ण सृष्टि में पर्यटन करके सत्य धर्म की स्थापना करना है। ये बात भी उन तक पहुंचाने की इच्छा, वो इच्छा किसकी है? वो मेरी है, वो मेरी इच्छा है, वो मेरा दुख है। वो सुख नहीं है, वो मेरा ही दुख है। ऐसा यदि विचार करोगे तो तुम अपने पे ही ऐसा वर्तुल यहां पर लगा दोगे, तो अपने में ही परिवर्तन करोगे। फिर तुम किसी दूसरे की झंझट में नहीं जाओगे और कभी, सबसे बड़ी बात, कि तुम्हें दुख भी नहीं लगेगा। एक छोटी सी बात पर याद रखना, एक कुत्ता भी तुम्हें खुश कर देता है, वो जानता है कि बस इसको कैसे खुश करना है। इसलिए छोटी छोटी बात पर उछल कूद मत करो, अंदर में वैराग्य को जगाओ। अंदर में स्वरूप की वह संवेदना और स्वरूप का वेदन, स्व संवेदन, उसकी अनुभूति की एक झलक तुम्हें आने लगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि अच्छा काम कर रहे हो वो बंद हो जाएगा, ये कह रहा हूं कि तुम उस कुत्ते के गुलाम होना बंद हो जाओगे जो पूंछ हिलाकर तुम्हें खुश कर देता है। सचमुच आप तो बहुत महान, बहुत महान। हा हा, अंदर से गुदगुदी। वो जो है वो खतरनाक है। कोई किसी को सुखी करता है, दुखी करता है नहीं, तुम अहंकार से खुश होते हो। चल तेरे जैसे बहुत आए और गए, हमने इनके लिए इतना किया, इतना किया, और ये कह रहे कि तुम जैसे कितने आए और गए। तो फिर झटका लगता है। अहंकार ही तुम्हारा सताता है और स्त्रियों में यह अधिक है। कर्तृत्व अधिक है, भोक्तृत्व का इतना नहीं है। इसलिए स्त्रियों को खाना खाने में यदि 2 बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे, वो चलेगा। उसको खाना खाने में इतना रस नहीं है जितना खिलाने में रस है। वो 3 बजे तक भूखी रहेगी, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, खिलाना है। और वो उसमें धर्म नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं छुपी वृत्ति है, कर्तृत्व। कर्तृत्व का भाव ज्यादा है। करना है, करना है, करना है। और मैं तो उनके लिए कर रही थी, तुम किसी दूसरे के लिए कुछ करते ही नहीं हो। इसलिए शांत होकर के बैठोगे तो पता चलेगा। मैं फिर से आपको कहता हूं, अच्छे कार्य करते हो वो बंद नहीं हो जाता, अच्छे कार्य का कर्तृत्व बंद हो जाता है। क्योंकि जागृति आती है, होश आता है। अपनी नित्यता और ध्रुवता, इस ध्रुवता को देखता हुआ वह हर एक कार्य करता है। और आज तक तुम्हें जो भी मिले, जो गुरु मिले, बस उन्होंने बस कुत्ते की तरह ही पूंछ हिलाई और तुम खुश हुए। तुम गए उनके पास, तुम्हारी तारीफ कर दी। सचमुच आपको क्या कहूं, मैं यह खास कहता हूं, मैं कुछ ज्ञान दीपकों की तारीफ जानबूझ करके करता हूं, उनकी गुदगुदी को देखने के लिए। मैं उनके वैराग्य से भरे हुए हृदय को देख पाता हूं या फिर उनकी गुदगुदी को। वैराग्य को जगाओ, वैराग्य को जगाओ, जिससे स्वरूप से अनुसंधान हो और जिसके लिए यह मनुष्य का भव प्राप्त हुआ है। और वह स्व अनुसंधान के बिना, स्वरूप अनुसंधान के बिना, परम कृपालु देव का यह अत्यंत प्रीतिकर शब्द है, स्वरूप अनुसंधान। हे कुंद कुंद आदि आचार्यो, આપના વચનો આ પામરને સ્વરૂપ अनुसंधान માટે परम उपकारी થયા છે। कुंद आचार्य देव की महिमा गाते हुए कृपालु देव ने यह कहा, स्वरूप अनुसंधान की बात चल रही थी वहां बाहर की जगत में। ये जो ज्ञेय है वो झलक रहे थे ज्ञान में, और मेरा अनुसंधान यहां से था, कनेक्शन यहां से था। जगत में था ही नहीं, ज्ञान से था, ज्ञान से था, ज्ञान से था, ज्ञान से था। इसलिए, और वह एक बात आपको कहूं, एकांत के बिना कभी नहीं होगा। इसलिए अकेले कमरे में बैठने की कला सीखो, बैठो अकेले में। जितना ज्यादा तुम अकेले रहना सीखोगे उतना ही तुम्हें पता चलेगा कि मैं जब कमरे से बाहर नहीं गया तो दुनिया चल रही थी या नहीं चल रही थी। मैं जब रात को सो गया तब जगत चल रहा था कि नहीं चल रहा था। मैंने जब अपना कमरा बंद करके कमरे में बैठ गया तो सूरज पूरब से पश्चिम की ओर गया या नहीं गया, पक्षियों ने गीत गाए या नहीं गाए, आकाश में बादल बने या न बने, फूल
बगीचे में खिले या नहीं खिले, कुछ नहीं रुक गया, कुछ नहीं अटक गया। इसलिए कर्तृत्व का नशा दूर कर दो कि कोई किसी का कुछ करता है, कोई किसी को सुखी करता है या दुखी करता है, कुछ नहीं, अपने ही भावों में जीव खेलता रहता है, अपने ही भावों में, वहां पर ऐसा ही अपने ही भावों में खेलता रहता है। मैं कहता हूं ना, एक बार ऐसा ही हुआ, एक आदमी, वो बैठा है बस में, एक लड़की उसके पास में आकर के बैठ गई, उसने वो हाथ लगाया उसको, तो लड़का खुश हो रहा है कि लड़की मुझे हाथ लगा रही, लड़की मुझे हाथ लगा रही। और थोड़ी देर के बाद में पता चला, बहुत खुश हुआ, पता चला वो लड़की उठ के चली गई। दुख हुआ, मगर ज्यादा दुख तब हुआ, उसकी जेब काट करके गई थी, वो पर्स लेकर के गई थी, वो धीरे धीरे जेब काट रही थी और ये खुश हो रहा था लड़की मुझे छू रही है, उसका ध्यान ही वहां नहीं था क्या हो रहा है। तो वो लड़की की वजह से सुख नहीं हो रहा है, लड़की उसको सुख नहीं दे रही, ये कल्पना उस प्रकार की करता है कि कोई लड़की मेरे छू रही है, छू रही है। ऐसे ही अज्ञानी है, ये वृत्ति अपनी खुद की कचरा भरा पड़ा हुआ है। इसलिए ये नशा निकालो। तुमने बच्चों को बड़ा किया, पति का तुम ध्यान रखती हो, बहुत कुछ तुमने किया है, नहीं, धर्मी जीव के अंदर तो कर्तृत्व आता ही नहीं, और कर्तृत्व छूटता है तो मोह भी फिर पिघलने लगता है। ऐसे ही तुम देखोगे, छोटी छोटी घटना से फिर ये तैयारी शुरू होगी। मैं आपके लिए यही कहता हूं। ओहो, मैं छोटा बच्चा हूं और बच्चे की तरह सत्य बोलता हूं, क्योंकि थोड़े दिन यहां पर रहना है और असत्य बोल के क्या जाना। इसके लिए तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी हालत ऐसी है कि कुत्ते भी तुम्हें खुश कर देते हैं। ये गाथा 259 नंबर की ये है, ये मूढ़मतियों की गाथा है जो कर्तृत्व के नशे में है। सहज ये प्रकरण कैसा आ गया। देखो ये गाथा लेते हैं, आपको पता कि मैं दूसरे को सुखी दुखी करता हूं, मैं दूसरे को जिलाता हूं, मैं क्या क्या करता हूं। देखो ऐसा दूजा मदी दे, दुखी दसुही दे करे मिसतेती, ऐसा दे मूढ़ मदी सुहा सुहम बंध दे कम्मम। मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूं, यह जो तेरी बुद्धि है, यही मूढ़ बुद्धि शुभाशुभ कर्म को बांधती है। ओहो हो, शुभाशुभ कर्म को, ये बुद्धि, बुद्धि का अर्थ यहां मान्यता। अभिप्राय का प्रकरण चल रहा है ना, अभिप्राय, तेरी जो ये बुद्धि है, बुद्धि माने यहां ज्ञान के रूप में नहीं है कि इसका ज्ञान ज्यादा है कम है, उसकी बुद्धि ज्यादा है कम है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो बात नहीं है। ये बुद्धि का अर्थ है मान्यता, क्योंकि बुद्ध की जो पर्याय है उसे बुद्धि कहते हैं, और बुद्ध की पर्याय, उसका नाम बुद्धि है। फिर वो ज्ञान की पर्याय भी हो सकती है, फिर वो चारित्र की पर्याय भी हो सकती है, वो श्रद्धा की पर्याय भी हो सकती है। तो यहां पर जो बात है वो श्रद्धा की पर्याय की बात है कि अज्ञानी श्रद्धान में अपने को यह मानता है कि मैं परजीवों को सुखी दुखी करता हूं, उससे शुभाशुभ कर्म को बांधता है। सुखी दुखी करने से बंध नहीं होता, यह बंध अधिकार चल रहा है। सुखी दुखी तो वो हुआ या नहीं हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो, ये ऐसा भाव है। दूसरा सुखी दुखी होगा या नहीं होगा, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे भीतर में यह भाव है कि मैंने उसे सुखी दुखी किया है, मैंने उसका भला किया है और बुरा किया है। उस समय भूल क्या हुई, उस समय वह भूल हुई कि वह ध्रुव चैतन्य सत्ता, इस सत्ता को अखंड कुटस्थ नहीं देखा है, और उसको न देखना, यही कृपालु देव कहते हैं महा 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 भूल है, जे स्वरूप समझा बिना। उसको ऐसा देखना।
समझ में आ रहा है? ये चक्की का जो पत्थर है और वो पत्थर, एक नीचे का पत्थर, ऊपर का पत्थर। ओ तू सुधर जा, हो तेरे लिए कहता हूं, सुधर जा। मेरी आंख सिर्फ तेरे ऊपर है। बहुत कपटी है, बहुत मायाचारी है, बहुत मायाचारी है, मगर फिर भी तुझे बोध दे रहा हूं। ध्यान से सुन, अभी भी मौका है, लास्ट चांस है, लास्ट चांस है। अभी भी सुधर जा, तेरे को ही कहता हूं। ये देख, ये चक्की का नीचे का पत्थर है और ये ऊपर का पत्थर है, ये घूम रहा है और उसके बीच में जो कील है, यदि वो कील ऐसा कहे कि मैंने उस दाने को पीसा है, तो वो कितनी मूर्खता है, क्योंकि कील जो वहां से कहीं गई ही नहीं, जो कहीं दूसरे रूप परिणमित हुई नहीं, वो जो बीच में, जो चक्की के बीच में जो कील है, वो तो टिकी हुई है, उसमें विकल्प नहीं है। बाजरा है, गेहूं है, ज्वार है, ये कौन सी, उसे कुछ भी नहीं है, बस वहां पर लोहा है। ऐसे ही जो अनादि अनंत ध्रुव कुटस्थ जो सत्ता है, इस सत्ता को तू देखे तो ये माया का भाव छूट जाएगा कि मैंने इसका ये किया, मैंने भला किया, मैंने बुरा किया, मैंने भला किया, मैंने बुरा किया। तुम्हारा कैमरा चालू हो, तुम्हारा कैमरा बंद हो, तो भी मैं तुम्हें देख पाता हूं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें देख करके कह रहा हूं। ये जितना कर्तृत्व का नशा है, दोनों बात खास ध्यान में रखना। उत्तम कार्य छूटते नहीं है, क्योंकि अपूर्व अवसर की रचना से उत्तम कार्य क्या हो सकता था? आत्मसिद्धि की रचना से उत्तम क्या काम क्या हो सकता था एक गृहस्थ के लिए? आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना कि तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का सार परोस दिया, उससे उत्तम क्या हो सकता था? तो क्रिया तो हुई, मगर कर्तृत्व बुद्धि नहीं हुई। और कर्तृत्व बुद्धि क्यों नहीं हुई? क्यों मैंने उस कील को अनाज के दाने का कर्ता न माना? क्योंकि मैंने कील को वहां टिका हुआ देखा। तो जब तुम ध्यान में उतरते हो, तब अनादि अनंत जो चैतन्य का मेरा ही अस्तित्व, वह जो अनादि अनंत अस्तित्व है, उस अस्तित्व को टिका हुआ देखने से अपने को परिणामों में जाता हुआ नहीं देखा। जब मैं वहां था नहीं तो मैंने ये काम कैसे किया? ऐसे ही वहां पर मैं नहीं था। कोर्ट में भी ऐसा होता है ना, जब कोई गवाह ये सिद्ध करता है, मानो किसी पर आरोप लगाए कि तुमने ये हत्या की है, तो वो ये सिद्ध करता है मैंने हत्या नहीं की, क्योंकि उस समय मैं वहां पर शादी में था। और देखो शादी में, ये तस्वीर में, वीडियो में देखो, मैं यहां पर था। हत्या हुई दिल्ली में और मैं मुंबई में शादी में था, ये रहा देखो। तो उसे देखेंगे, उसके बारे में सोचे, ठीक है इसने हत्या नहीं की। एक ही व्यक्ति एक समय में दूसरी जगह कैसे जाएगा? तो जब ये कहा कि मैंने उस अनाज के दाने को नहीं पीसा है, वो कील ये कहती है नहीं पीसा है अनाज के दाने को। क्यों? क्योंकि देखो मैं यहां पर टिका हुआ था, मैं यहां से कहीं गया ही नहीं था। तो मैं ध्रुव चैतन्य अपने न्यायक की ध्रुवता में टिका हुआ हूं, और मैं किसी परिणामों का कर्ता, किसी को सुखी दुखी करने नहीं गया, क्योंकि मैं टिका हुआ हूं यहां पर। ये टिका हुआ हूं, अपने में टिका हुआ। ये ध्रुवता को देखता हुआ कर्तृत्व भाव छूट जाता है। इसीलिए वो कर्तृत्व ही है। स्त्रियों की आंखों में से जल्दी से आंसू क्यों निकल जाते हैं? वो उस वजह से, वो खुशी से भी जल्दी रोएगी, दुखी से भी जल्दी रोएगी, छोटी छोटी बात पर रोना, क्योंकि वो कर्तृत्व का, अरे मेरे साथ ऐसा किया, मुझे ऐसा कहा, अच्छा कहा, मुझे कहा, बुरा कहा, मुझे कहा। ये जो कर्तृत्व इतना भरा पड़ा हुआ है, उस वजह से उस पर हथौड़ा मारो। बेंसरी बेन को देखो, उसे वीर वीर कहते हैं। वो स्त्री होने पर भी उनके हृदय में देखो कितना जोर है न्यायक का, और उदासीनता कितनी है, उछल कूद कहीं नहीं है। लोग कितने आते हैं, नमस्कार, गुरुदेव कितनी तारीफ करते हैं। ये शिष्य के लिए कितना गौरव है कि कोई गुरु शिष्य को भर सभा में इतनी तारीफ करे। और बेंसरी बहन आते हो तो गुरुदेव कहे,
बहन माटे जग्या करो, धर्मनी शोभा आवी रही है, धर्म की शोभा आ रही है, और फिर भी शांत मुद्रा। अभी तो तुम्हें कहे अरे ये महान व्यक्ति देखो आया, ऐसा करके ये जो अहंकार है उसे निकालना है। इसलिए तो बहुत सावधान रहना। बेन श्री बेन की गंभीरता को देखना, गुरुदेव की गंभीरता को देखना। ये ऐसी ऐसी गुरुदेव की शांत, हम उनके जैसे हो जाए। कुंदाचार्य देव जैसे तो जब होंगे तब होंगे, भगवान तो जब होंगे तब होंगे, पहले यहां उनके जैसे तो हो जाए कि ये ध्रुव सत्ता कर्ता नहीं बनी है, क्योंकि अपनी ध्रुवता में टिकी हुई है, उसमें मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है। तीन बात बताता हूं, एक मूवमेंट नहीं है, दूसरा वाइब्रेशन नहीं है, और तीसरा चेंजेस नहीं है, गमन नहीं है, कंपन नहीं है, और परिणमन नहीं है। ये तीन बात याद रखना। इसलिए मैं पर का करता नहीं हूं। ये कुटस्थ का भाव, कुटस्थ का अर्थ क्या है? कुटस्थ का अर्थ ये है, मैं ध्रुव, जो ध्रुव कहा, ध्रुव का अर्थ जिसमें गमन नहीं है, जिसमें कंपन नहीं है, और जिसमें परिणमन नहीं है, मूवमेंट नहीं होती, यहां से वहां जाता नहीं। वो जो लोहे की कील है वो कहीं नहीं जाती। पंखा है, पंखे का पाइप जो है, वो पाइप पंखे का वो कहीं नहीं जाता, और पंखा घूमता है। ऐसा ये स्वरूप है, ये ध्रुव न्यायक देव, ये ध्रुव न्यायक देव, ये ध्रुव न्यायक देव। यू जस्ट फील द कनेक्शन एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट। ये ध्रुव ओ कुटस्थ सत्ता, ये ध्रुव न्यायक देव, तो कोई चेंजेस नहीं है, मात्र ध्रुव न्यायक देव। ऐसा हो, क्या हुआ वहां पर? उसमें न गमन हुआ, न कंपन हुआ, न परिणमन हुआ। ये तीन शब्द खास याद रख लेना, याद न रहे तो लिख भी लेना। ये खास तुमसे कहता हूं, गमन, कंपन और परिणमन, ये कुटस्थ का भाव मैं आप परमात्माओं को कहता हूं कि वह जो पंखे का जो पाइप है, वो पाइप, वो जो पंखे, तीन पंख वाला है, उसमें जो घूमना हो रहा है वो टिका हुआ है और पंखे घूम रही है। मगर देखो गजब की बात, उस पंखे की हवा, हम कहते हैं हवा हमारे पास में पहुंच रही है, उसमें पाइप का कितना उपकार है। मगर पाइप जो है वो पंखों को छुआ भी नहीं है। इतने सालों से वो पाइप के साथ में, वो पंखे है, तीन पंख उस पाइप के साथ है, मगर पाइप ने पंख को टच नहीं किया है। ऐसे ही जो जानना जानना जानना, ऐसा जो परिणमन होता है, उस परिणमन के पीछे ऐसी जो एक ध्रुव कुटस्थ सत्ता है, ये सत्ता में अपनापन होता है भगवान। ऐसा ये दिस मोमेंट यू रियलाइज, ये सत्ता ही मैं हूं। आई एम इटरनली आउट ऑफ द बॉडी। ध्रुव न्याय का भाव ये है भगवान, कुटस्थ का नो मूवमेंट, नो वाइब्रेशन एंड नो चेंजेस। न कोई गति होती है, न कंपन होता है,
वाइब्रेशन नहीं होगा तो कंपन होगा। आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है ना, इसलिए कंपन, ऐसा कंपन होता है। तो 3 लोक के सब प्रदेशों पर जाकर के मैं भटका, तो कहते हैं कि कुटस्थ सत्ता जो है वो किसी भी प्रदेशों पर नहीं गई, क्योंकि कुटस्थ ध्रुव सत्ता आकाश में कहीं नहीं जाती। ये तो 3 लोक की बात की ने, मैं ऊर्ध्व लोक में गया, मैं अधोलोक में गया, ये तो स्पेस की बात हुई। और जब स्वभाव को देखो तो स्वभाव में स्पेस वाली बात आती कहां है। वो गुड़ की बात तुम लेगो तो ऐसा लोगे ना कि दुकान पर से घर पर आया, मगर मीठे को देखना है कि मीठापन तो पहले भी गुड़ में ही था और बाद में गुड़ में ही है, उसमें कुछ नहीं परिवर्तन आया। तो वो ध्रुव कुटस्थ सत्ता न ऊर्ध्वलोक में गई न अधोलोक में, वो कहीं गई ही नहीं है। ये ध्रुव कुटस्थ सत्ता 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 मैं हूं। समझाणु कहीं, ये चैतन्य परमात्मा, ये गति की बात नहीं कि ये ऊपर नीचे सब जगह जाने वाला मैं। इसलिए ज्ञानी को ऐसा अंदर में जागृति ध्रुव सत्ता अनुभव में आती है ना, तो हाथ हिलते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, तो ज्ञान सत्ता ध्रुव कुटस्थ, कुटस्थ, क्योंकि गमन नहीं है। ये गमन हो तो रहा है, आकाश को देखो तो पता चलेगा, क्रियावती यहां से वहां गया तो पता चलेगा, मगर स्वभाव को देखा हो, क्योंकि मुंह में ही गुड़ रखा हो और जब तुम चलते हो तो चलता हुआ गुड़ अनुभव में आ रहा है, ऐसा भाव जिंदगी में कभी नहीं आता। ट्रेन चलती है, हम ट्रेन में बैठे बैठे गुड़ खाए तो ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती हो, अरे विमान 1000 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। और मीठी चाय पीते हैं तो वो शक्कर चल रही है कि नहीं, शक्कर भी साथ में ही चल रही है, मगर मीठे की अनुभूति में व्यस्त है। वो एरोस्टेस से कहेगा थोड़ी और शक्कर दो, कम है। उसे गति कितनी है वो नहीं देखता, वो सत्ता को है ना मीठा अनुभव हो रहा है। तो ध्रुव चैतन्य सत्ता, कुटस्थ का भाव यह है, कुटस्थ का भाव समझ में आया। ये कुटस्थ सत्ता, ये ध्रुव कुटस्थ सत्ता, यू जस्ट फील द कनेक्शन। ये कुछ जीवों के साथ में ऐसा कनेक्शन। मुंबई में जो दादी माँ 94 साल के सामने बैठे हैं, वो मुझे हमेशा ये पूछते थे, ये कुटस्थ का भाव क्या है। उसका जवाब आज आया। कुटस्थ का भाव क्या है? कुटस्थ का भाव माने जहां पर गमन नहीं, कंपन नहीं और परिणमन नहीं, मात्र सत्ता। गमन नहीं, मैं 3 लोग के, मैं घर से बाहर गया नहीं, उसमें बस ऐसा ही सत्ता 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 सत्ता। मैं अभी भारत में हूं और यहां से परदेश गया। अब मैं यहां से परदेश गया तो उस समय मैं यहां पर हूं, मानो सिंगापुर गया, सिद्धपुर गया। मैंने मुंबई से बोर्डिंग पास ले लिया, बोर्डिंग पास पर मेरा नाम लिखा है और मैं सिंगापुर के एयरपोर्ट पर उतरा। तो उस समय विमान ने इतनी गति की तो मेरे बोर्डिंग पास में जो नाम लिखा हुआ था वह नाम में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, एक अक्षर आगे पीछे नहीं हुआ। उसे कहते हैं मैं गति तो कर रहा हूं मगर मेरा जो नाम तो वही रहेगा ने, भारत से सिंगापुर जाने में नाम कैसे बदल जाएगा। तो ध्रुव का भाव यह है कि 3 लोक में कहीं पर भी गया, मैं ध्रुव, ये जो ध्रुव ये अस्तित्व वही रहा, एंड तुम्हें वही अनुभव करना है, ये तुम्हें वही अनुभव करना है। ओ हो 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 ओ हो हो ओ हो। ये ध्रुव कुटस्थ का भाव है, ये ध्रुव 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 का भाव है पूरा। न गमन है न कंपन है, नो वाइब्रेशन। 13वें गुणस्थान तक कंपन रहता है, कंपन होता है। 14वें गुणस्थान का नाम अयोगी केवली गुणस्थान है, 13वां गुणस्थान संयोग केवली गुणस्थान है। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, तो वहां पर कंपन नहीं है,
क्योंकि कंपन मन वचन काया के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो कंपन होता है, मगर कंपन से कोई फर्क नहीं पड़ता अरिहंत भगवान को कितना कंपन होता है। योगों का कंपन, अरिहंत भगवान को वाइब्रेशन कितना है। दिव्य ध्वनि खिरती है ना, मन का कंपन, वाणी का कंपन, काया का कंपन। तो योग तो है मगर कषाई नहीं है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा ने, योग से तो प्रकृति बंद प्रदेश बंद होते हैं, कषाई से स्थिति बंद अनुपात बंद होते हैं। योग से क्वालिटी और क्वांटिटी डिसाइड होती है और कषाई से ड्यूरेशन और फ्रूशन ये नक्की होता है, फल नक्की होता है। अनुभाग, फल देने की शक्ति। प्रकृति बंद प्रदेश बंद, स्थिति बंद अनुभाग बंद। तो असली बंध का कारण जो है वह तो कषाई है। इसलिए भगवान आत्मा में कंपन नहीं है, भगवान आत्मा में गमन नहीं है, कंपन नहीं है, और भगवान आत्मा में परिणमन नहीं है। जो कुटस्थ कहा उसमें परिणमन नहीं है, चेंजेस नहीं है। उसको कहते हैं सत्ता। परिणमन में, परिणमन में, परिणमन तो होता है मगर परिणमन में सत्ता वही टिकी रहती है। जैसे मैंने आपको भारत से सिंगापुर के बारे में बताया, अब मैं भारत से सिंगापुर गया ही नहीं, मैं उमराला में ही बैठा हूं। मेरा जन्म उमराला में हुआ, मैं उमराला में ही बड़ा हुआ, उमराला में ही जिया और उमराला में ही बूढ़ा हुआ, उमराला में ही। तो ये जन्म से लेकर मरण तक मैं एक ही जगह बैठा रहा, मगर बालक की अवस्था, युवान की अवस्था, वृद्ध की अवस्था बदल गई। मगर ये अवस्था बदलने से कोई नाम थोड़ी बदल जाएगा। बचपन में जो नाम था वही जवानी में रहेगा, वही नाम बुढ़ापे में रहेगा। किसी का नाम अलग अलग थोड़ी रखते कि जवान हुआ तो थोड़ा अलग भी दूसरा नाम रखना है। नामकरण की विधि रखी है कोई कि वो जिंदगी भर के लिए। तो बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा, ये परिणमन हुआ कि नहीं हुआ? परिणमन हुआ, मगर परिणमन में भी वो नाम, वो जो सत्ता है वह तो वही है न। बालादि वै त्रण ज्ञान एक ने था। इसलिए भगवान आत्मा में ये ध्रुव कुटस्थ सत्ता में न तो गमन है, न तो कंपन है, न तो परिणमन है। यह ध्रुव कुटस्थ सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, यह मैं हूं, ऐसा जब दृष्टि में आता है तब फिर ये कील की बात आपको बताई। ये लोहे की जो चक्की के पत्थर में जो लोहे की कील है, उस कील की बात बताई कि वो कील ऐसे ही ध्रुव सत्ता स्वरूप ये कील। ओ हो, ये कील ऐसा भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा है। भगवान सारी दुनिया में ढूंढो नहीं, ये बात नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम सुनो, तुम सुनो, सब मिलेगा, ये सब मिलेगा। जीवन में आगे कैसे बढ़े, जीवन में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए, ये सब मिलेगा। मोटिवेशनल स्पीच यूट्यूब पर बहुत मिलेगी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कभी भी किसी भी समय पर परफेक्ट डिसीजन लेना चाहिए। स्पीच देने जाओ तो तुम्हारे पैर लड़खड़ाने नहीं चाहिए। हमेशा परिस्थिति का सामना कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ गूगल पर मिलेगा, यूट्यूब पर मिलेगा, सब मिलेगा। गूगल पर सब कुछ है, सिर्फ अनुभूति नहीं है। अनुभूति ज्ञानी के भीतर है। इसलिए तो गूगल पर जाने वाले तड़प क्यों रहे? सारी दुनिया गूगल सर्च करती है मगर उसमें उन्हें अनुभूति नहीं दिखाई देती। मैं तो कहता हूं कि जब वो गूगल पर सर्च करने जाए तो देखना अनुभूति वहां मिलती है, नहीं मिलेगी। मगर अनुभूति तुम्हें मिल सकती है जब तुम गूगल पर सर्च करो तो उंगली में जो फील होता है, वो अनुभव जो हो रहा है, वही अनुभूति है, वही तो तुम हो। फिर सर्च किसको कर रहे हो? ऐसी उंगली घूमेगी ना तब।
वहां पर तूने पा लिया। ऐसे ही सर्च करते करते, और दुनिया क्या कहेगी, ये आदमी कंप्यूटर पर बैठा है और उसने पा लिया। मगर तू ही जानता है, तूने गूगल से नहीं पाया, तूने यहां से ही पाया है, क्योंकि तू जैसे यहां फील कर रहा था ना। इसलिए ज्ञानी को अज्ञानी नहीं पहचान पाते, अज्ञानी पहचान ही नहीं पाते। अज्ञानी को लगता है ये तो घर में बैठे हैं। ऐसी जो अनुभूति अंतर में हो ही रही, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, कुटस्थ सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा। ओ हो। इतना भाव, ऐसा ऐसा भाव ये आया। ओ हो। 28 मूलगुण का पालन करने का विकल्प, आज 28 तारीख है ना, उससे छुटकर के 7वें गुणस्थान में मुनि जाते हैं। ओहो। तब उस ध्रुव कुटस्थ सत्ता के आश्रय से कि मैं अब इस देह में नहीं, मेरे भीतर में परिणमन नहीं होता। ओह, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, गमन नहीं होता, कंपन नहीं होता, और परिणमन नहीं होता। ओ हो। क्या करूं। ओ हो। गूगल पर यह सिखाते हैं, जब भी आपकी जिंदगी में तकलीफ आए तो हिल नहीं जाना चाहिए, कैसे टिक कर के रहना। यहां कहते हैं जो हिलता ही नहीं है वो टिक कर के रहने वाला तत्व तू है, जिसमें घमन नहीं है, जिसमें वाइब्रेशन नहीं है, और जिसमें परिणमन नहीं है। तीन लोक में परिभ्रमण करता हुआ भगवान आत्मा वो परिभ्रमण नहीं करता है, वो ध्रुव कुटस्थ है। समझ में आया, ये सत्ता की बात है। तीन लोक कितना बड़ा है, 14 राज प्रमाण लोक है। मगर सम्यक दर्शन जब तुम्हें होता है तो ये सारा लोक है वो ऐसा शून्य हो जाता है, एक चैतन्य लोक ही महिमावान रहता है, क्योंकि वो दृष्टि में वह आया। गंगा कितनी बड़ी है, गंगा इतनी बड़ी है, इतनी इतनी विराट लंबी नदी है, उसकी चौड़ाई इतनी है कि एक किनारे से दूसरा किनारा ठीक तरह से नहीं दिखाई देता। इतनी विराट गंगा है। ओ हो। मगर उससे मुझे क्या, यहां गजपंथा में कुआं है, उस कुएं में से पानी आता है, और वो पानी मुझे पीने के काम में आता है। बस इतना याद रखना, वो गंगा कितनी भी बड़ी हो मेरे काम में आई। मेरे लिए तो ये गजपंथा में जो कुआं है वो कुआं काम में आया कि नहीं। बस, तो तीन लोग कितना भी बड़ा है, वो मेरे को सुख थोड़ी देता है। मेरे को तो ये चैतन्य कुआं है, वो आनंद देने वाला है बस। इसलिए मेरे लिए भले ये चैतन्य से महान कुछ नहीं है। यहां पर कितने अरबोपति बैठे, करोड़ों के करोड़ों बैठे, बड़े बड़े बंगले वाले, मगर जेब में से एक रुपया भी कभी नहीं निकालते। तो मेरे लिए बड़े किस काम के। मेरे लिए तो वो बड़ा है जो मेरे को काम में आता है। जो मेरे को काम में आए वो मेरे लिए बड़ा है। बड़े में तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अदानी, बिल गेट्स, ये बहुत बड़े हैं, मेरे को क्या बड़ा। जिससे मुझे लाभ होता है वो मेरे लिए बड़ा है। भगवान आत्मा से मुझे सुख मिला है। ओ हो। ओ हो। ऐसा अहोभाव चैतन्य परमात्मा के प्रति भगवान, कोई किसी को, मेरे लिए तो बस ये चैतन्य 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 चैतन्य। अहंकार का भाव तब जड़ मूल से जाएगा। ये जब भगवान आत्मा को देखा कि जिसमें गमन नहीं है, जिसमें कंपन नहीं है, और जिसमें परिणमन नहीं है,
ओहो हो। इसलिए आप सबको मैंने कहा चिंता मत करो। आज यदि आपको समाधि लेने की भावना नहीं है, कोई बात नहीं। जब मैंने आपको कहा ना कि आज ये भाव नहीं आता है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना पिए। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ये मैं नहीं कहता हूं कि तू आना, मैं इधर ही बैठा हूं। वो कुटस्थ भगवान आत्मा कहता है कि तू आ जाना, मैं तो हमेशा टिका हुआ हूं। वो कुटस्थ सत्ता कहती मेरा क्या ठिकाना, मैं तो अभी कहां से यहां से कहां चला जाऊंगा, अपना वियोग हो जाएगा। ये कुछ पल का साथ है, पल दो पल का ये सफर, पल दो पल का साथ। हमने हंसकर आपसे क्या कर ली बात, हो गई बिन बादल बरसात। ये तो पल दो पल का साथ है। इसलिए जब मैं कहूं तो लोग इसलिए कल कह रहे थे कि सचमुच आप लिख करके दो ने वो गाना आपके हाथ से। जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना पिए। लिख करके दो आशीर्वाद। हमारा बर्थडे आने वाला है। अरे वो मेरी बात नहीं कर रहा हूं, आज खुलासा इसलिए करना पड़ा। वो ध्रुव न्यायक कहता है तू कभी भी आना, क्योंकि मैं हमेशा टिक कर रहने वाला हूं। ओहो, इसलिए ओहो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी का धैर्य ऐसा होता है। वो दूसरे को भी देखता है कि आज नहीं तो कल, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, क्योंकि यह सत्ता तो अनंत काल तक है ना। मैं मेरे श्रद्धा के ऊपर तुमको नहीं कहता हूं कि तुझे सम्यक दर्शन होगा। मैं कहता हूं वो जो टिका हुआ है ना, वो कहीं नहीं जाने वाला। ओ हो। हो। चैतन्य परमात्मा तत्व। हाँ? पर्याय में पर्याय का स्वीकार करता है। और पूरी तरह से मैं कुटस्थ हूं, ध्रुव हूं, सत्ता स्वरूप हूं, ऐसा विचार करता हुआ बस। और पर का कर्तृत्व छोड़ना नहीं है। वो पर का कर्तृत्व अपने आप छूटता है कि मैं उसको बचाने क्यों छूटता है, क्योंकि उतना वो अपने साथ में व्यस्त रहता है। जितना न्यायक देव के साथ में व्यस्त रहेगा, उतना पर का कर्तृत्व छूटता जाएगा अपने से, अपने साथ में ऐसा व्यस्त रहता है। ओ हो। और अब जब तुम देखोगे तो पानी का गिलास भी तुम उठाओगे ना और पियोगे, तो उस समय तुम होश में रहोगे। ये पूरी बात अब जागृति की बात है। जागृत नहीं है इस वजह से, ये जो कहा नहीं, ये देखो, जो तेरी बुद्धि है वह यही मूढ़ बुद्धि, ये मूढ़ बुद्धि है, शुभाशुभ कर्म को बांधती है। मूढ़ बुद्धि माने बेहोशी वाली। कर्तृत्व की वजह से। बस तू चिंता मत कर, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए तुझे प्रेम करता ही रहूंगा। उसे कुछ भी नहीं पता हमेशा का मतलब क्या होता है। हमेशा का मतलब पता है तुम्हें? हमेशा हमेशा के लिए प्रेम करता रहूंगा, ये मुफ्त का बोलना होता है। उसको कहते हैं जोश में बोलना। प्रेमी प्रेमी का भावुकता में बात करते हैं। और अनुभूति में होश आता है तो जागृति की बात आती है। जागृति, जागृति। बेहोशी में जोश होता है और जागृति में होश होता है। और इतनी ही व्याख्या यदि 2 शब्द में कहना हो, कौन ज्ञानी? होशी। और कौन अज्ञानी? जोशी। जो जोश में है। इसलिए देखो कहीं मंदिरों में डोनेशन की बात चले, मेरी ओर से 1 लाख
मेरी ओर से, फिर दूसरा बोलेगा बोली, तीसरा बोलेगा। अब ऐसे ही होता है ना, अंदर 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 के आदमी वहां पर बोली बोलने वाले होते हैं। फिर एक रुक जाता है और वो पहुंच गया 51 लाख, और वो रुक गया। अब ये घर जाके सोचेगा कि 51 लाख निकालू कहां से, बोलते तो बोल दिया जोश में। ये खतरनाक है, ये खतरनाक, ये अज्ञानी की ये हालत होती है। ज्ञानी एक एक वचन होश में बोलते हैं। ये मैं आप सबको बोलता हूं, कहीं पर भी अपनी भावनाओं को जोर से निकालना मत, पूरी तरह से होश में रहना, क्योंकि जोश बहुत खतरनाक है। और होगा ही जोश, क्योंकि आत्मा नहीं पाया। एक एक शब्द बहुत विवेकपूर्वक, अनुभव के साथ में, ज्ञान की जागृति के बल पर वह निकलता है। जोश में। इसलिए तो जब दीक्षा ले लेते तो जोश में ही जोश में दीक्षा ले ली, कि मेरे चाचा ने ले ली, मेरे मामा ने ले ली, तो मैं क्यों ना लूं। ये जोश में ले ली। होश पता ही नहीं है क्या होश है। इसलिए सम्यक दर्शन प्रकट होने पर ज्ञानी होश में है। प्रत्येक समय वो आगे का बहुत विचार करता है, क्या मैं बोल रहा हूं। आपके जब मृत्यु होगी, आप जब मरण के तैयारी में होंगे, उस समय मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपके पास आऊंगा। मगर मेरा शरीर उस समय सपोर्ट करना चाहिए, तो मैं आपको पहले से ही बोल देता हूं। अनुकूलता होगी, बाकी बाकी कोई कारण ना होगा, मैं आपके पास आऊंगा। मगर मुझे ही पैरालिसिस हो जाए और मैं तुम्हें कहूं नहीं, मैं तुमसे यह कहता हूं, होश माने पूरी तरह से जागरूक। इसलिए कृपालु देव का ये वचन है ना, उस वचन को यदि समझो, अल्पहासी होना, अल्पभाषी होना, अल्प परिचय होना, और भावना अल्प दिखाना, अपने भावों को बाहर कम दिखाना, चुप रहना, जस्ट कीप साइलेंट। बहुत लाभ होगा, जीवन में बहुत लाभ होगा। थोड़ी देर के लिए वो मान मिलता था, वो नहीं मिलेगा, मगर आत्म साधना में बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि उससे सिर्फ समाज में बदनामी नहीं होती, शुभाशुभ कर्म को भी बांधता है। जोश में जीव, फिर मूढ़मती जीव कर्म को भी बांधता है। ये गाथा और ध्रुव कुटस्थ की ये चर्चा दोबारा सुनने जैसी है। जल्दी जल्दी ये गाथा आपके पास में पहुंचे। ये तीनों को एक बार नहीं, आपको 3 बार सुनना पड़ेगा, और तीनों बार अलग अलग दृष्टिकोण से सुनना। एक बार तो नोट्स बनाने के लिए सुनना, दूसरी बार प्रकरण को समझने के लिए सुनना, और तीसरी बार सुनते सुनते डुबकी लगाने के लिए सुनना। ये 3 कारण से सुनना। पहली बात नोट्स बनाने के लिए, दूसरी बात उस प्रकरण को पूरी तरह से समझ लेने के लिए, और अपने में लीन होने के लिए। मैंने जो भी बात आपसे बताई, आपसे कही, ये सारी बातें आपके अपने अपने जीवन में घटित होती होगी। सब देखना, तुम्हें सबको पता चलेगा। आज का प्रवचन आपके ऊपर ही है, और सभी के ऊपर होगा, क्योंकि कौन कर्ता बुद्धि से भरा नहीं है। मैं बहुत आनंद में हूं और दुख में भी हूं। आनंद में इसलिए हूं क्योंकि यह प्रकरण मुझे गजपंथा से ही लेना था, और दुख में इसलिए हूं क्योंकि गजपंथा से आज विदा हो रहा हूं।
कभी भी ऐसा विरह नहीं लगा। उमराला से निकला हूं तब भी मुझे विरह ऐसा नहीं लगा जैसा गजपंथा से निकलते समय लगा है। ये भूमि ऐसी है। कुछ ज्ञान दीपक आए थे यहां पर, 3 दिन रुके तो ऐसा लगा कि सचमुच महाबलेश्वर जैसा है। नहीं, तुम्हें लगना चाहे कि ये तो सिद्धालय जैसा है, ये सिद्ध क्षेत्र है। ओहो, यहां का माहौल ही ऐसा है। आज हम मुंबई जाएंगे। मुंबई में जो अभी अपना चैतन्य चातुर्मास के सत्संग है, जो नियमित रूप से अभी होंगे, तो कोशिश करूंगा, बस कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा अपना सत्संग हो सके उतना लेंगे। पहले से कोई ज्यादा कमिटमेंट नहीं करेंगे, बीच में कभी भी जाना पड़ सकता है, बाहर गांव परदेश जाना पड़ सकता है, इसलिए रोज का रोज सत्संग आपको बताते जाएंगे। जहां जहां पर भी आप आ सकते हैं वहां मुंबई में आना। मगर अभी उमराला जाने से पहले ज्यादातर मुंबई में ही रहना होगा, और मुंबई वासियों के लिए ये अच्छे समाचार है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रत्यक्ष सत्संग का लाभ मिलेगा। बस ठीक है भगवान। मैं चैतन्य तत्व, जिसमें गमन नहीं है, कंपन नहीं है, परिणमन नहीं है, ऐसा मैं त्रिकाल चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।